साथ डॉक्टर मिराज उस्मानी साहब हैं और इनकी खासी नज़र रहती है जियो पॉलिटिक्स पर। आइए डॉक्टर साहब से जो ईरान और इजराइल पर युद्ध चल रहा है उससे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, जो युद्ध चल रहा है उसको किस नज़र से देख रहे हैं? दुनिया किस दिशा में जा रही है? क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने वाला है क्या? मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ। एक सेंटेंस मुझे बहुत पसंद आता है, वसुधैव कुटुंबकम। मैं सच बता रहा हूँ, इस पर विश्वास करता हूँ, इस पर चलता हूँ। ये सारी जो धरा है ना, सारी जो वसुंधरा है ना, सारी जो धरती है ना, सारी दुनिया है ना, वो हमारी है। वसुधैव कुटुंबकम ये बताता है कि हम सभी दुनिया वाले सभी, चाहे वो अमेरिका हो, इज़राइल हो, ब्रिटेन हो, रशिया हो, अ, सभी सभी इसी धरा पे रहने वाले मानव हैं। और मानव मानव की इस कदर हत्या कर रहा है, इतना क्रूर हो गया है मानव की, बस कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि मानव किस कदर जहरीला हो गया है। क्या जानवरों से भी बदतर हो गया है क्या? मुझे लगता है कि जानवर बहुत ही वफादार होते हैं इंसानों की तुलना में, हम्म। लेकिन इंसान वफादार नहीं रहा। हम्म। इस तरीके की ब्रूटेलिटी जो हो रही है ना, जैसे अभी इजराइल ने 165 लड़कियों को ख़त्म कर दिया जिन्होंने दुनिया देखा ही नहीं था हम्म। अभी ईरान पे हमला करके। अब बताइए, इससे ज़्यादा अमानवीय चीज़ और क्या हो सकती है? हम्म। और दिल जो है ना दुखने लगता है ये सुनने के बाद, हम्म। कि वो मासूम लड़कियों की क्या गलती थी जिन्होंने अभी दुनिया ही नहीं देखी थी। ये लोग इसराइल ने जो है एक झटके में 165 लड़कियों को दुनिया से ख़त्म कर दिया। उनका बचपना ही अभी अभी रहा होगा, क्या उन्होंने लगता देखा है ही इस नहीं होगा इसके ज़िंदगी को। पीछे जो विस्तारवादी सोच काम कर रही है क्या, या स्वार्थ आ इसके गया? पीछे देखिए, पूरी दुनिया को एक देश आता है, हम्म। वो है अमेरिका। वो एक गुंडा है, दादा है, हम्म। और वो जैसे चाहता है पूरे देश को नचाता है। हमारा भी देश उसी के द्वारा जो है संचालित होता है, या पूरे दुनिया के देश उससे डरते हैं, उसकी बात मानते हैं। और मानते नहीं हैं, मानने को मजबूर हैं, हम्म। क्योंकि वो जब चाहे, जैसा चाहे, जो चाहे करेगा। हम्म। और एक्चुअली ये जो लड़ाई है ना दुनिया में, ये ब्लैक गोल्ड की है, हम्म। काले सोने की है, पेट्रोलियम की है। और अमेरिका चाहता है कि सारी दुनिया का पेट्रोलियम जो है, ये ब्लैक गोल्ड उसके कब्जे में हो। हम्म। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि सद्दाम हुसैन का जो इराक था, इराक भारत का एक बहुत अच्छा मित्र दोस्त था, बहुत ही अच्छा दोस्त था। सद्दाम हुसैन जो है भारत के बहुत करीब रहे हैं, और सद्दाम हुसैन यानी इराक के ऊपर एलिगेशन लगाकर इस बात का, उनके पास में बहुत ज़्यादा जैविक वेपन हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, और दुनिया के लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं। इराक बहुत ही ख़तरनाक है, और पूरे इराक को बर्बाद कर दिया। सारी दुनिया ने तमाशा देखा, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई अमेरिका के ख़िलाफ़, क्योंकि अमेरिका के ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। और कहीं भी कोई जैविक हथियार नहीं मिला, सिर्फ मकसद था वही ब्लैक गोल्ड पाने का। और ईरान को भी बर्बाद करना इसीलिए चाहता है कि ईरान के पास ब्लैक गोल्ड है, हम्म। काला सोना है। हम्म। लेकिन इस युद्ध में जो आप देख रहे हैं, जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं ना, दिल बहुत मचलता है, बहुत दुख होता है कि ये मासूम लोग जो एक बार इस दुनिया से चले गए, क्या वो दोबारा इस धरती पे आएंगे? उनका उनका क्या कसूर था जो चले गए? अगर किसी राजा को लड़ना है, किसी शासक को लड़ना है, तो वो सीधे तौर पे लड़ें। ये आम लोगों की हत्याएं दुख देती हैं, बहुत दुख देती हैं। तो मतलब ट्रम्प पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। मैं तो सोचता था कि भारत के लोग ही लंगूर चुनते हैं, हम्म। भारत के लोग ही लंगूर चुनने में माहिर हैं, महारत हासिल है, एक से एक बढ़कर लंगूर चुने। अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, कहना तो यही चाहिए, एक हिंदूवादी नेता के रूप में इनको चुना गया है। एक्चुअली ये प्रधानमंत्री के काबिल तो बिल्कुल नहीं है, मतलब बुरा ना मानेंगे, मैं कहता हूँ कि एक भारत एक प्रॉस्पेरस देश है, 140 करोड़ का देश है। यहाँ एक बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी होनी चाहिए एज ए प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मात्र हिंदूवादी मानसिकता होने के नाते नरेंद्र मोदी को चुना गया, और ऐसे व्यक्ति को चुना गया
जो बिल्कुल डिप्लोमेसी में ज़ीरो और भी चीज़ों में ज़ीरो। मैं समझता हूँ बहुत सारी पर्सनालिटी थी बीजेपी के अंदर ही जिनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था। अगर आरएसएस की जो ये पॉलिटिकल विंग है, आरएसएस की ये पॉलिटिकल विंग जो भाजपा है, एक्चुअली जो आरएसएस है ना वो एंटी माइनॉरिटी पार्टी है, एंटी माइनॉरिटी मानसिकता है। माइनॉरिटी में कौन आता है? क्रिश्चियन और मुस्लिम्स हैं। उन्हें नफरती है क्रिश्चियन से और मुसलमानों को इस देश से भगा दो। उसी की पॉलिटिकल विंग जो है ये भाजपा है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी मानसिकता आरएसएस की है वो मानसिकता जो है भाजपा की होगी।